अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ज़मून दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम लाए हैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल दाल माश की रेसिपी को शाही दाल माश भी कहा जाता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट में कोई भी दाल ट्राई करते हैं तो वो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल होती है, लेकिन जब हम घर में इस दाल को ट्राई करते हैं तो इसका वो फ्लेवर और वो मज़ा नहीं आता। तो जी ये रेसिपी खास आप लोग के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसमें बहुत सारी टिप्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं जिससे आप लोग ऐसी मज़ेदार दाल बना सकते हैं। तो जी वीडियो आखिर तक देखिए और हमारे साथ रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये दाल कैसी लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पैन में ले लेना है हाफ कप ऑयल। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा ब्राउन कर देना है और उसके बाद उसमें 1 कप बारीक कटा हुआ आप लोगों ने प्याज शामिल कर देना है। प्याज को आप लोगों ने हल्की आंच पे अच्छे तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि इसका कलर भी लाइट गोल्डन हो जाए और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और प्याज का जो सारा कच्चापन है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। जब प्याज जो है वो इस स्टेज पे आ जाए तो इसमें आप लोगों ने 2 से 3 कटी हुई बारीक ग्रीन चिलीज शामिल कर देनी है। इस ग्रीन चिलीज का फ्लेवर बहुत ही मजे का आता है। आप लोग जब ये 2 से 3 ग्रीन चिलीज इसमें शामिल कर दे तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्याज के साथ रोस्ट कर देना है। अब बारी आती है कुछ स्पाइसेस की। इसमें आप लोगों ने शामिल करना है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसी तरह हाफ टी स्पून आप लोगों ने सूखा धनिया डाल देना है, 1 टेबलस्पून आप लोगों ने इसमें जीरा पाउडर डाल देना है, 1 टीस्पून आप लोगों ने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून ही आप लोगों ने इसमें नमक शामिल करना है। अब इन सब स्पाइसेस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और आप लोगों ने इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से रोस्ट कर देना है। जितना अच्छा रोस्ट होगा उतना ज्यादा फ्लेवरफुल दाल बनेगी। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 1 कप टोमेटो की प्यूरी शामिल कर देनी है। टोमेटो का पेस्ट भी आप लोग शामिल कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। अब आप लोगों ने इस टमाटर को इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। इसमें तकरीबन आप लोग को 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। जब इस तरह ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है 1 कप के करीब बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन डालने के बाद आप लोगों ने इस चिकन को अच्छे तरीके से इस ग्रेवी के ऊपर रोस्ट करना है। जितना ज्यादा रोस्ट होगा उतना ही जल्दी चिकन गल जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि चिकन को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल देना है, ऐसे हाफ टी स्पून के करीब। चिकन पाउडर डालने के बाद आप लोगों ने इसको मजीद 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है और फिर इसको ढक के रख देना है कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने 1.5 कप के करीब दाल जो है वो ऑलरेडी जो है वो गर्म पानी में सोक करके रखी हुई थी। अब आप लोगों ने वो दाल शामिल कर देनी है। आप दाल को अगर आप लोग नीम गर्म पानी में सोक करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है और उसको फिर बॉईल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने इसकी रोस्टिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी अच्छे तरीके से रोस्टिंग होगी उतनी फ्लेवरफुल और मजे की दाल बनेगी। आप लोगों ने इसको खूब आधे घंटे के लिए रोस्ट करना है। लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करें, बहुत ही हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने जब हाफ आवर के लिए इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें उसके बाद इसमें आप लोगों ने 1 कप पानी शामिल करना है। 1 कप ही पानी शामिल करें, इससे ज्यादा शामिल ना करें क्योंकि दाल जो है वो फिर बिल्कुल भी मजे की नहीं बनेगी। अब आप लोगों ने इस दाल को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने पकाने के लिए छोड़ देना है। इसमें तकरीबन आप लोग को हाफ आवर लग जाएगा, लेकिन दाल जो है वो लो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से जो है वो दाल भी एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही फ्लेवरफुल सी दाल बनती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ आवर के बाद जब हमने इससे ढक्कन रिमूव किया तो हमारी जो दाल थी वो तकरीबन जो है वो 90% तक सॉफ्ट हो गई थी। अब बाकी जो है वो 10% हम भुनाई में ही इसको सॉफ्ट करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि जब दाल आप लोग की इतनी सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। 5 से 10 मिनट के लिए आप लोग ने इसको मजीद भूनना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको लो मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए दम की आंच पे रख देना है कि इसका ऑयल जो है वो भी सारा सेपरेट हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच घी। घी आप लोग जो है कोई सा भी यूज कर सकते हैं, देसी घी भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी आप लोग यूज कर सकते हैं। घी डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, घी को आप लोगों ने मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के पैन भी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए और हमारा घी जो है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हमने डाल देना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच बटर आप लोगों ने शामिल कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐड करेंगे तो फ्लेवर जो है वो बहुत ही मजे का आएगा।
اب جب بٹر جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے، جس میں ہوگا 1 ٹی اسپون کے قریب جو ہے وہ ہم نے ثابت زیرہ شامل کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے 1 ٹی اسپون ہی اس میں پاؤڈر زیرہ شامل کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کچھ ادرک کے سلائسز اور کچھ گرین چلیز بھی شامل کر دینی ہے، جس سے اس کا فلیور مزید انہینس ہوگا اور بہت ہی مزے کا بنے گا۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ نے ان سب چیزوں کو اس بٹر اور گھی میں جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو سارا فلیور ہے وہ بٹر اور گھی میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایبزارب ہو جائے۔ اب جو ہمارا یہ تڑکا ہے یہ بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے دال فرائی کی تھی، اب آپ لوگ دال کو بھی دیکھ سکتے ہیں 100% تک سافٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے یہ تڑکا جو ہے یہ اس دال کے اوپر ڈال دینا ہے۔ جب یہ تڑکا جو ہے اس دال کے اوپر آپ لوگ ڈال دیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے دال میں زیادہ چمچ نہیں ہلانا، ہلکا سا آپ لوگوں نے چمچ صرف ہلانا ہے، اتنا کہ اس میں جو ہے وہ فلیور جو ہے وہ مکس ہو جائے، صرف اتنا ہی آپ لوگوں نے چمچ ہلانا ہے، بہت زیادہ مکسنگ نہیں کرنی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی سے گارنش کر سکتے ہیں۔ جی ہماری شاہی ماش دال جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ اب آپ لوگ اس کو گرما گرم نان کے ساتھ، سیلڈ کے ساتھ آپ لوگ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی شاندار شاہی ماش دال آپ لوگ کی بالکل بھی ریڈی ہے سرونگ کے لیے۔ اب آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں، آپ لوگ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا، یہ دال بہت ہی مزے کی بنتی ہے، اور پھر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کی دال کیسی بنی تھی، اور یہ بھی ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو ہماری یہ دال کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور ایسی اچھی ریسیپیز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔